तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में यूपी टेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज को देखेंगे। और इन आपको पता है यूपी टेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इनसे आपके हो सकते हैं एक या दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। तो पहला है, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। दूसरा ऑप्शन है, यह है कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। तीसरा है, यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। और चौथा है, यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान है। तो अगर आप चारों ऑप्शंस को देखेंगे तो जिसमें से अगर सबसे पहले हमको यूपी टेट के या सी टेट के जो क्वेश्चंस होते हैं सीडीपी में, उसमें सब निगेटिव जो हमारे ऑप्शंस होते हैं उनको एलिमिनेट करना होता है। तो जिसमें हमारा बी वाला ऑप्शन लिखा है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं, ये तो निगेटिव बात है, इसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे। अगला है यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं, तो ऐसा नहीं है, बच्चे शून्य से शुरुआत नहीं करते, उनके कुछ मूल प्रवृत्तियां होती हैं, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अगला हमारा यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों से सार्वभौमिक रूप से समान है, ये भी हमारा बात सही नहीं होगा, तो ये गलत होगा। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा भी है, बाल्यावस्था के दौरान बालक सामाजिक अंतरक्रिया से जुड़ जाता है तथा वह अपने आयु वर्ग के बच्चों के साथ व्यवहार करता है, मित्रता स्थापित करता है, वह धीरे धीरे सामाजिक पहलुओं को समझने लगता है तथा सामाजिक संरचना का एक भाग बन जाता है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में कि निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। यानी मध्य बाल्यावस्था को हमको पहचानना है, मध्य बाल्यावस्था का। तो पहला ऑप्शन है प्रतीकात्मक खेल का उभरना। दूसरा ऑप्शन है तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। तीसरा ऑप्शन है पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास। और चौथा हमारा है वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास। तीन चारों ऑप्शन में देखते हैं। तो पहला ऑप्शन प्रतीकात्मक खेल का उभरना, ये भी हमारा गलत ऑप्शन होगा। ठीक, इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन देखते हैं कि तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। तो यानी कहीं ना कहीं जब बच्चा मध्य बाल्यावस्था में आता है तो कुछ लॉजिकल थॉट के साथ उसका विकास होता है, यानी वो लॉजिक करना सीख लेता है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है। आगे देखते हैं, पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, तो इसमें इतनी ज्यादा तेजी से विकास नहीं होता है, तो हमारा ये वाला गलत होगा। और वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप, ये हमारा क्या होगा, बाल्यावस्था की बाद की अवस्था में आता है, तो हमारा बी वाला क्या होगा, इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो 14 का हमारा आंसर नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। देखते हैं इसमें कि मध्य बाल्यावस्था में बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। कोल के अनुसार मध्य बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की आयु होती है। पियाजे ने इस अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा है। अभी हम लोग जब पियाजे वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहां पर उनकी सारे स्टेजेस को भी डिस्कस करेंगे, जिसमें बालक तार्किक एवं मूर्त रूप से चिंतन करने लगता है। इसी अवस्था में विलोमीयता, यानी कि कह सकते हैं कि बच्चे जो होते हैं तर्क संगत बातें कर सकते हैं और संरक्षण जैसे गुणात्मक मानसिक योग्यताओं का विकास होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। तो फिर से एक मध्य बाल्यावस्था के बेस पर क्वेश्चन आया है। तो पहला हमारा ऑप्शन अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। अगला है बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। अगला है अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। और डी है शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग ये मध्य बाल्यावस्था का फीचर नहीं है। अगला है बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा कि बच्चे तार्किक यानी लॉजिकल और कह सकते मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी, ये नहीं होगा हमारा। और शारीरिक वृद्धि विकास बहुत तेज गति से होता है, तो हमारे शैशवावस्था वाला कंडीशंस में देखने को मिलता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा 15वां। ठीक, 16वें में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण, यानी उत्तर बाल्यावस्था के बारे में पूछा है। तो देखते हैं क्या होगा। पहला हठी, दूसरा है समय की संकल्पना, तीसरा है सामाजिक संकल्पना, चौथा है वीर पूजा। ठीक, तो जैसे वीर पूजा हमारा किशोरावस्था में आता है। ठीक, सामाजिक संकल्पना भी हमारा किशोरावस्था की फीचर्स में आ जाएगा। समय की संकल्पना और हठी, तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का ए वाला होगा कि बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं उत्तर बाल्यावस्था में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, इसमें देखते हैं कि उत्तर बाल्यावस्था जो कि 9 से 12 वर्ष की आयु वर्ग में अधिकांश समय दूसरों की प्रशंसा तथा निंदा पर आधारित रहता है, जिसके फलस्वरूप उसमें अनेक सामाजिक तथा नैतिक गुणों अवगुणों जैसे हठ,
आज्ञा पालन, सहयोग, बड़ों की बातों का इच्छानुसार मानना और न मानना, व्यवहार में आत्मनियंत्रण होना, सहानुभूति तथा अनुशासन का विकास आदि होने लगता है। तो इसमें से जो इसका एक्सप्लेनेशन है इसको भी आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि इनके एक्सप्लेनेशन के बेस पर हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो रिपीट भी होंगे। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की ओर घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। यानी कौन सी अवस्था ऐसा होगा जिसमें बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो इसमें शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इसमें हमने आपको पढ़ाया था जो उत्तर बाल्यावस्था होता है इसमें बच्चे बाहर जाकर घूमना, नई नई खोज करने के लिए बाहर जाकर चीज़ों को देखना, ऑब्जर्व करना ज़्यादा उनको पसंद होता है। तो हमारा 17 का बी वाला करेक्ट आंसर होगा। उत्तर बाल्यकाल में बच्चे बाहर जाकर नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है उनमें। ठीक, तो यहाँ देखेंगे 7 से 11 वर्ष की आयु को शालेय यानी एलिमेंट्री स्कूल अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की ओर और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। यानी कि इस बात को भी याद रखना, जो 7 से 11 वर्ष की जो आयु है वो शालेय या एलिमेंट्री स्कूल अवस्था कहते हैं, 7 से 11 वर्ष को। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। ठीक, याद रखिएगा, आपको ये क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस कराया था थ्योरी वाले पार्ट में कि जो बाल्यावस्था है उसमें कहा गया था कि ये जो है संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। कोल तथा ब्रूस ने इस तथ्य को दिया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए वाला बाल्यावस्था। ठीक, तो बाल्यावस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। रॉस ने कहा है तो रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है तथा अन्य विद्यालयों ने इसे स्फूर्ति अवस्था, गंदी आयु, प्रारंभिक विद्यालय की आयु आदि भी कहा है। यानी कि ये वाला जो स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाल्यावस्था को और किन किन नाम से जान सकते हैं। तो पहला है अनोखा काल, दूसरा है मिथ्या परिपक्वता, तीसरा है स्फूर्ति अवस्था, चौथा है गंदी आयु, पांचवा प्रारंभिक विद्यालय की आयु। तो ये अन्य नाम है जिनसे क्वेश्चन आसानी से आपके एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है कि बाल्यावस्था के इसमें से कौन कौन से अन्य नाम है, या फिर आपको क्वेश्चन दे देगा प्रारंभिक विद्यालय की आयु कौन सी अवस्था को कहा जाता है, तो बाल्यावस्था। इस तरीके से इस वाले स्लाइड को भी आपको ध्यान से सुनना है और देखना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। यानी कि किसमें बालक अपने परिवार से निकलकर अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद करता है। तो आपके ऑप्शन है किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और शैशवावस्था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर बाल्यावस्था। तो याद रखना है कि उत्तर बाल्यावस्था में जो बालक होते हैं अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं अपने परिवार के कंपैरिजन में। तो याद रखना है कि इनको ज़्यादा बाहर रहना, दोस्तों के साथ घूमना पसंद है। तो ये कौन सी अवस्था हो जाएगी, उत्तर बाल्यावस्था। ठीक, देखते हैं कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने उम्र के दोस्त साथियों के संगत में उनके साथ रहना अधिक पसंद करते हैं। तो 9 से 12 वर्ष की अवधि को इन्हीं कारणों से परिपाक काल या कंसोलिडेशन पीरियड भी कहते हैं। ठीक, यानी इस बात को भी याद रखना, परिपाक काल किसे कहा जाता है, 9 से 12 वर्ष की अवस्था यानी कि उत्तर बाल्यकाल को परिपाक काल कहा जाता है, जिसमें बालक अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, अपने माँ बाप के साथ रहना कम पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन है 21वां कि बाल्यावस्था की अवधि में विकास। ठीक है, तो बाल्यावस्था की अवधि में विकास पहला धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। अगला है बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। अगला इसमें केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। अगला कि अनियमित और असंबद्ध होता है। तो याद रखिएगा बाल्यावस्था की अवधि में विकास धीमी गति से होता है, उससे मापा नहीं जा सकता, ये आपका गलत आंसर होगा। अगला हमारा बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, इस बात को याद रखना है। बाल्यावस्था की जो अवधि होती है बहुस्तरीय यानी मल्टीपल लेयर्स में होता है और मिक्स्ड होता है। यानी कि इस अवस्था में बच्चों में बहुत सारे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, धार्मिक कई सारे स्तरों में क्या होता है, उनमें विकास होता है। तो हमारा बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, और बाकी के आंसर गलत हो जाएंगे। आगे देखते हैं कि इसमें बाल्यावस्था में बालक का विकास बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व के निर्माण की होती है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है। ठीक है, याद रखना कि इसमें नहीं है पूछा है। तो पहला पूछा सामूहिकता की प्रबलता, अगला है जिज्ञासा की कमी, अगला है अभिवृद्धि में स्थिरता और चौथा समूह एवं खेलों में सहभागिता। तो याद रखिएगा इसमें आपका सामूहिकता यानी बच्चों को तो ग्रुप में रहना पसंद ही है, उसका अभिवृद्धि में स्थिरता यानी कि उनमें जो वृद्धि होती है वो स्थिर हो जाता है। समूह एवं खेलों में सहभागिता यानी दोस्तों के साथ खेलना, यानी कि ये अगर देखा जाए तीनों हमारे स्टेजेस में आते हैं। लेकिन जिज्ञासा की कमी जो है हमारा यहाँ पर इनकरेक्ट आंसर होगा,
तो जिज्ञासा में कमी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, तो निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, तो जिज्ञासा की कमी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा यूपी टेट में भी आया था। देखते हैं कि बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। प्रबल सामूहिकता की भावना, प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति, अभिवृद्धि में स्थिरता, समूह एवं खेलों में सहभागिता तथा आत्मनिर्भरता की भावना इत्यादि। अतः जिज्ञासा की कमी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है, इस बात को याद रखना है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। ठीक, यानी कि कौन सा मनोवैज्ञानिक विशेषता बाल्यावस्था के लिए इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, पहला है पर निर्भरता, दूसरा है सामूहिकता की भावना, तीसरा है धार्मिकता और चौथा है आपका अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। ये यूपी टेट में आया था 2014 वाले एग्जाम्स में। तो देखिएगा, इसमें पर निर्भरता यानी दूसरे पर डिपेंडेंसी, ठीक, वो शैशवावस्था में होता है कि बच्चे अपने माँ बाप पर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। ठीक, अगला सामूहिकता की भावना, तो जैसा कि आपने पिछले कई सारे स्लाइड में देखा कि जो बाल्यावस्था के बच्चे होते हैं वो ग्रुप बनाकर, गैंग बनाकर घूमना, खेलना, समूह में काम कार्य करना पसंद करते हैं। तो इसकी सबसे प्रमुख विशेषता हो जाएगी सामूहिकता की भावना। बच्चे जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं ग्रुप में टोली बनाकर रहना उनको ज़्यादा पसंद होता है, तो सामूहिकता की भावना करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन 24, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। ठीक, तो निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था, यानी पहला है विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, भविष्य की योजना की सूझबूझ और काल्पनिक भयों का अंत। ठीक, तो इसमें पूछा है कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो याद रखना है बच्चों में काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि होती है, यानी कि वो इमेजिनरी स्टोरीज, फिक्शनल स्टोरीज होती है उनको सुनना पसंद करते हैं। बढ़ती हुई तार्किक शक्ति में बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं और काल्पनिक भयों का अंत, यानी कि इस वजह से हमारा कौन सा नहीं है पूछा है। तो बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा भविष्य की योजनाओं को लेकर सूझबूझ नहीं होते, तो हमारा 24वां का सी वाला करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं, भविष्य की योजनाओं की सूझबूझ बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, जबकि विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति तथा काल्पनिक भयों का अंत बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषताएं हैं। आगे देखते हैं कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। इसमें हमको फिल करना है। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन ऑप्शन है अहम केंद्रित सामाजिकृत, दूसरा है सामाजिकृत अहम केंद्रित, अगला है जीववादी सामाजिकृत और चौथा है परिपक्व और अपरिपक्व। तो यहाँ पर अगर देखें मध्य बाल्यावस्था में भाषा, तो यहाँ पर हमारा देखेंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित होते हैं। यानी कि जो मध्य बाल्यावस्था में बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक होते हैं, इगोइस्ट होते हैं, तो हमारे यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामाजिकृत और अहम केंद्रित होते हैं। मध्य बाल्यावस्था में बालक भाषा के स्तर पर सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक होते हैं। इस अवस्था में बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। ठीक, तो इसमें देखते हैं, पहला है अध्यापक एवं साथी, अगला है साथी एवं माता पिता, अगला माता पिता एवं भाई बहन और अगला हमारा लास्ट ऑप्शन भाई बहन एवं अध्यापक। ये इंपॉर्टेंट है, सीटेट में भी आया है। तो एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। तो याद रखिएगा, जो उस टाइम पर उनको गाइड करने का काम कौन करते हैं, उनके पेरेंट करते हैं, उनके भाई बहन करते हैं। तो यहाँ पर सी वाला सही होगा कि माता पिता एवं जो भाई बहन होते हैं उन बच्चों को गाइड करते हैं कि उनको किस तरीके से अपने समूह के साथ रहना है और किस तरीके से वो व्यवहारों को करेंगे। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। ठीक, तो प्रारंभ में बालक न सामाजिक होता है न ही असामाजिक, बल्कि ये गुण समाज के संपर्क में आने पर ही उसमें विकसित होता है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था माता पिता तथा भाई बहन बालक के लिए एक समूह का निर्माण करते हैं। इस समूह में रहते हुए बालक विभिन्न व्यवहारों को सीखता है। ठीक, आगे देखते हैं, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पहला है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। तो ये आपका छत्तीसगढ़ टेट में आया है। इसके बात को ध्यान रखना है कौन सा इसमें हो सकता है। तो शर्म तथा गर्व जैसी भावना इनमें बाल्यावस्था में देखने को मिलता है। तो बाल्यावस्था हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसमें बालक के अंदर शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास होता है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन आपका है 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष और 11 से 8 वर्ष।
तो यानी कि ये जो होगा आपके उत्तर बाल्यावस्था वाला 6 से 11 वर्ष का आयु होगा, जिसमें बालक के अंदर परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी आता है, यानी परिवर्ती बाल्यावस्था का गुण देखने को मिलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखते हैं कि परिवर्ती बाल्यावस्था के अंतर्गत 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है। यह अवस्था समायोजन की अवस्था होती है। इसी काल में बालक के अंदर जिज्ञासु प्रवृत्ति तथा समूह प्रवृत्ति का विकास होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा तनाव और क्रोध की अवस्था है। तनाव और क्रोध की अवस्था किसे माना गया है? तो याद रखना है आपका किशोरावस्था जो होता है ये तनाव की अवस्था होती है। जैसे कहा स्टेनले ने कहा है ना कि तनाव एवं तूफान की अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है। तो याद रखना है तनाव और क्रोध की अवस्था हमारा किशोरावस्था होता है। ठीक, आगे देखते हैं। तो प्रायः 12 से 18 वर्ष की आयु वर्ग को किशोरावस्था कहा जाता है और इस अवस्था को हॉल ने संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है हॉल का, कि आपसे पूछा भी जाता है कि संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध किस अवस्था की फीचर्स या गुण है, तो बताना है आपको किशोरावस्था। और ये स्टेटमेंट किसने दिया था? हॉल ने दिया था। तो किशोरावस्था वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है। ठीक, आगे देखते हैं। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? तो अभी हमने देखा किशोरावस्था हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के आपको याद रखना है। मैं आज आपका ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके विभिन्न प्रकार के टेट या सी टेट या अलग अलग स्टेट के टेट में आए हुए हैं, तो इसको आपको ध्यान देना है। और अगर आप वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में भी आ जाएंगे और इनसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।